बहाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। चलिए जानते हैं हुआ क्या था। 23 मार्च 8:12 पर कुणाल कामरा अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। 2 मिनट 2 सेकंड का वो वीडियो है। उस वीडियो में उन्होंने साल 2022, स्पेसिफिक कहूँ तो जून 2022 में जो इंसिडेंट हुआ था कि शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी महाराष्ट्र में, उसके बारे में कमेंट किया। जैसे शिंदे साहब पहले अपने एमएलएस को लेकर सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर उन्होंने जो एनडीए की सरकार बनाई उसके बारे में कुणाल कामरा ने कमेंट किया। फिर महाविकास आघाड़ी के साथ उन्होंने जो सरकार बनाई वो मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस जी डिप्यूटी सीएम बने। उसी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कुणाल कामरा ने एक पैरोडी बनाई। दिल तो पागल है मूवी का एक गाना था, उसको लेकर भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में। हालांकि उन्होंने हमारे डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके जो बोल थे, उस गाने के जो बोल थे, उससे वो क्लियरली पता चल रहा था, इंडिकेट हो रहा था कि ये एकनाथ शिंदे जी की बात ही हो रही है इसके अंदर। देखिए, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि मैं ये वीडियो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पार्टी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं बना रहा। इस वीडियो को बनाने का मेरा सोल पर्पस ये है कि मैं इस इंसिडेंट को कवर करूं और आपके समक्ष रखूं कि आप ये डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज रखते हैं। हमें बरोबर पता है कि हमें फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसे हमें कहाँ पर यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। सो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम किसी और के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या इन्फ्रिंज ना करें। और साथ ही साथ हम देख लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान इस इंसिडेंट को लेकर। आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। आइए हम देखते हैं कि दूसरे पॉलिटिशियंस और दूसरे नेताओं ने इस इंसिडेंट के ऊपर क्या कमेंट किया है, कुणाल कामरा के ऊपर उनका क्या ओपिनियन है। हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करिए, उस पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आप स्टैंड अप कॉमेडी की आड़ में अगर आप कुछ गलत सलत बोलेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा के इस वीडियो को संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गट के जो नेता है, उन्होंने इसे रीशेयर किया और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो के बैकग्राउंड में एच करके एक राउंड सा सिंबल है, एक लोगो है जो हैबिटेट का है। हैबिटेट एक स्टूडियो है जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जब इस वीडियो को शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने देखा तो उन्हें अपमानित फील हुआ, क्योंकि उनके जो नेता है, बड़े नेता है, उनके बारे में ऐसी बात की गई है। ये इस वीडियो को देखकर उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया और वो हैबिटेट पहुंच गए और इन्होंने जाके हैबिटेट जिस होटल में है, द यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल, उसमें तोड़फोड़ की। ये तोड़फोड़ करने के बाद वो खार पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कुणाल कामरा के अगेंस्ट।
और यहाँ पर ये इंसिडेंट होने के बाद जो तोड़फोड़ हुई है उसके लिए जो हैबिटेट के ओनर है उन्होंने शिवसेना के जो शिंदे गुट के लोग हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई, तो इसमें क्रॉस एफआईआर हो गई है। शिवसेना के युवा नेता राहुल कनाल का ये कहना है कि अगर कोई उनकी पार्टी या उनके नेता के बारे में ऐसी बातें करेगा तो वो उसे शिवसेना के अंदाज में उसका जवाब देंगे। उनका ये कहना है कि मैं मंत्री होने से पहले एक शिवसैनिक हूँ, तो अगर इस तरह से उन्होंने अपमान किया है हमारे शिवसेना का तो वो गलत है। लोक नेता प्रताप सरनाईक का ये कहना है कि मैं मंत्री होने से पहले एक शिवसैनिक हूँ, अगर कोई भी हमारे पार्टी के बारे में या हमारे नेता के बारे में गलत सलत बोलेगा तो हम शिवसैनिक उसे माफ़ नहीं करेंगे। आइए हम सुन लेते हैं जया बच्चन का बयान इस इंसिडेंट पर। वहाँ पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? मैं ये बात से एकदम श्योर हूँ कि अब हमारी गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया को रेगुलेट ज़रूर करेगी, क्योंकि OTT और सोशल मीडिया को लेकर लोगों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग वहाँ से चीज़ें देखकर सीख रहे हैं।